बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपकी मेज़बान अलीशा शहज़ाद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की वीडियो, आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं नाज़रीन। मंगल को एक ख़िताब, एक तकरीब हुई है, अलविदाई तकरीब, जिसमें चेयरमैन नैब ने वो ख़िताब किया है और अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। मुस्ताफ़ी होने की जो वजूहात हैं, बड़े खुल के उन्होंने उस तकरीब में अनाउंस की हैं। जो चीज़ें डिटेल में मेरे पास आई हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि इसके पीछे मेन रीज़न क्या था। एक रुख ये दिया जा रहा है कि उन पे कुछ प्रेशर था, जो उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है। लेकिन जो कुछ कह लें कि एक बयानिया है या एक नज़रिया है कुछ लोगों का जो ट्विटर पर दिख रहा है, वो कुछ और बताते हैं कि जैसे कि जो काम थे नून लीग के या पीडीएम के, वो उनके काम हो चुके थे, तो चेयरमैन नैब का अब कोई काम आगे मज़ीद रहता नहीं था, तो उन्होंने मुस्ताफ़ी ही होना था। ये एक खबर आ रही है। दूसरी बात नाज़रीन, जो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो कुछ यूँ है कि सिर्फ़ एक इस्तीफ़ा नहीं मंज़ूर हुआ अभी, अगले की भी तैयारी की जा रही है। वो अगला इस्तीफ़ा कौन दे सकता है? और ये जो निगरान सेटअप है, जो निगरान वज़ीर आला है, उनके चैनल्स ने क्या खबर ब्रेक की है और वो खबर ब्रेक करने का पीछे मकसद क्या था? ये तमाम तफ़सील इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले नाज़रीन ज़िक्र कर लेते हैं चेयरमैन नैब के हवाले से। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, आपको पता है, अपनी सीट पे विराजमान थे और जब से पीडीएम हुकूमत आई थी, नई से नई चीज़ें हो रही थी और उन्होंने एक जो स्टेटमेंट दी है उनकी पूरी तकरीब के हवाले से, कुछ भी कहने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। जो उन्होंने बोला है कि ये जनाब, बहुत सी ऐसी चीज़ें इशू हो जाती थी जिनका मुझे इल्म ही नहीं होता था। एक चेयरमैन, एक इदारे का चेयरमैन, नैब एहतसाब करने वाला इदारा, और उनके चेयरमैन को चीज़ों से लाइल्म रखा जाता था बकौल उनके, और उनको उन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं होती थी। उन्होंने अपनी तकरीब में मज़ीद क्या कहा, मैं आपसे वो शेयर करने जा रही हूँ। आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन नैब मुस्ताफ़ी, 21 जुलाई 2022 को ओहदा संभाला था उन्होंने। मुझे कुछ चीज़ों का कहा गया जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, मज़ीद अभी उनसे कुछ चीज़ों का कहा जा रहा था जिस पे वो तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे, और उस वजह से उन्होंने ये जो ओहदा है, इससे मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया। इस्लामाबाद में ये जनाब तकरीब हुई। कौमी एहतसाब ब्यूरो के साबिक़ चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की वजह बता दी। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। साबिक़ चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले इस्तीफ़ा दिया था और मुझे कुछ चीज़ों के बारे में कहा गया जो मुझे कबूल नहीं थी, यानी कि कोई प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था। प्रेशर क्या बिल्ड किया जा रहा था, वो भी सुनिए, उन्होंने क्लियरली नाम ली है। ज़राए के मुताबिक आफ्ताब सुल्तान कानून के मुताबिक चीज़ों को करने के हक़ में थे और उन पर गिरफ्तारियों के लिए दबाव डाला जा रहा था। अभी आपको पता ही है कि किसकी गिरफ्तारी पे ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, और कल एक पेशी भी हुई है जो कि इमरान खान पेश हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और इन पे ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था कि आप इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो करें, और उन्होंने कहा कि मैं कोई झूठे मुकदमात नहीं बना सकता था। उन्होंने साथ-साथ ये भी कहा, चूँकि उनका पुलिस सर्विस से भी ताल्लुक़ रहा है, 22वीं ग्रेड के ऑफ़िसर हैं, नैब की तरफ से किसी को भी नोटिस इश्यू कर दिया जाता है, मुझे पता ही नहीं होता। ये साबिक़ चेयरमैन नैब जो है अपने ख़िताब में कह रहे हैं, अलविदाई तकरीब में। अच्छा, इमरान खान पर मुकदमात बनाने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। अब ये तो और कोई नहीं कह रहा, जब से ये पीडीएम हुकूमत में आई है, अपने केसेस बनवा रही है, केसेस इनके डे बाय डे ख़त्म हो रहे हैं। इन्होंने एनआरओ 2 बनवा लिया, और अब उसके बाद जब इनके काम पूरे हो गए हैं, तो इनको अब चेयरमैन नैब के मुस्ताफ़ी होने से भी कोई इशू नहीं था, इसलिए इन्होंने इस्तीफ़ा भी मंज़ूर कर लिया, और इमरान खान पर मुकदमात बनाने का प्रेशर दिया जा रहा था। इस वजह से चेयरमैन नैब ने वो प्रेशर बिल्ड सहने की नहीं कोशिश की, और उन्होंने कहा मैं अब इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो उन्होंने इस चीज़ से मुस्ताफ़ी होना बेहतर समझा। अच्छा, उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं किसी के खिलाफ झूठा रेफ़रेंस नहीं चला सकता, यानी कि जो आप ये बातें समझें कि जितनी चीज़ें बोली जा रही हैं, जैसे कि उन्होंने इमरान खान का ज़िक्र किया, यानी कि इमरान खान के खिलाफ झूठा रेफ़रेंस तैयार करने के लिए भी उन्हें टास्क सौंपा गया, और वो ये अब नहीं करना चाहते थे, और उन्होंने ये बारहा ऐलान कर दिया। और ना ही मैं रेफ़रेंस महज़ इस बुनियाद पर ख़त्म कर सकता हूँ कि मुजरिम किसी बड़ी शख्सियत का रिश्तेदार है। सियासी अमल का तसलसल और इंतखाबात ज़रूरी हैं। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का अलविदाई ख़िताब, यानी कि ये भी जाते-जाते इलेक्शंस के हवाले से कह गए हैं कि जनाब, इलेक्शन होना बर वक़्त ज़रूरी है, चूँकि जो सिचुएशन दिख रही है, वो मुल्की हालात एक ही तरीके से सेटल डाउन हो सकते हैं, जो कि इमरान खान बार-बार कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हुए जनाब, इसको मैं सेकंड करना चाहूँगी एक ट्वीट के साथ, जो कि ट्वीट की गई है शाकिर महमूद अवान की जानिब से। उन्होंने लिखा, चेयरमैन नैब जो ड्यूटी लगी हुई वो मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि जो उनके टास्क थे, जो उनको ड्यूटी दी गई थी, वो मुकम्मल हो चुके थे। एनआरओ 2 मिल चुका था, इनके केसेस ख़त्म हो चुके थे। उन्होंने मज़ीद आगे नाम लिखे हैं कि किस किस के केसेस इनके टेन्योर में ख़त्म हुए हैं।
नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, मरीम नवाज, फवाद हसन फवाद, ख्वाजा बरदरान, जावेद लतीफ़, शजील मेमन, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, बरजीस ताहिर समेत मुतअद्दिद के खिलाफ फाइलें बंद कर दी गई हैं। यानी कि जो इनके करप्शन केसेस थे, जो कि आप जानते हैं NR2 में भी बताया गया कि जो 50 करोड़ तक की जो करप्शन होगी उस पर हम कोई सवाल जवाब नहीं हुआ करेगा। तो इस वजह से ये जी जनाब फाइलें बंद हो चुकी हैं। अब इन केसेस को तहफ़्फ़ुज़ मिल चुका। अदालत अब किसको बुलाएगी? अदालत अब जिसको भी बुलाएगी, आपने कल का डेमो देख ही लिया है, मुझे इस हवाले से आपको ब्रीफली और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आपके सामने है कि जनाब कल इमरान खान पेश हुए हैं। अच्छा, इससे अगली चीज़ मैं आपके साथ एक और ट्वीट पेश करना चाहूँगी, जो कि जनाब है फवाद चौधरी साहब का। वो कहते हैं, चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो का इस्तीफ़ा फ़ाशिस्ट निज़ाम के टूटने की तरफ बड़ा कदम है। आफ्ताब सुल्तान ने इनका काम ने मुदाखलत के खिलाफ इस्तीफ़ा दिया। मैं इन 22 अफसरान को, जिनको पंजाब में मुदाखलत करने के लिए लगाया गया है, कहता हूँ वो भी ख़ुद को इस निज़ाम से अलहदा करें। ये मुल्क और ब्यूरोक्रेसी दोनों के मफाद में है। फवाद चौधरी। अच्छा, ये फवाद चौधरी ने ट्वीट तो कर दिया। अब इसको मैं आपको बताती हूँ, इसको सेकंड करने के लिए एक ख़बर सामने आई है, जो कि सिटी 42 के और चैनल 24 के एक कह लें कि बहुत पुराने सीनियर रिपोर्टर्स में से आते हैं, जिनकी आजकल बीट है सीएम। और सीएम आपको पता ही है, इन दोनों चैनल्स के और इनके जितने भी सब चैनल्स हैं उनके चेयरमैन हैं, जो कि मोहसिन नकवी साहब हैं। अब उनकी तरफ से एक ट्वीट की गई है, जो कि ट्वीट अली रामे इनका नाम है और काफ़ी देर से ये सिटी के साथ वाबस्ता है। इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ। चलें, इन्होंने लिखा है, मालूम हुआ कि पंजाब की मौजूदा निगरान हुकूमत सूबे में इलेक्शन के लिए किसी भी किस्म की बिला वजह ताख़ीर। ये मैं आपको फवाद चौधरी के हवाले से जो बात है फवाद चौधरी ने लिखी है अपने ट्वीट में, उसके हवाले से उसका एक कह लें कि जवाब है ये सामने तैयार नहीं है। और अगर ऐसी कोई रुकावट पैदा की गई तो ये निगरान सेटअप वक्त से पहले ख़त्म हो सकता है। यानी कि नून लीग जो ये तैयारी के पकड़ के बैठी थी ना, इस निगरान सेटअप से हम पता नहीं मज़ीद क्या क्या करवा लेंगे, वो नहीं हो पाएगा। वो कैसे नहीं हो पाएगा, इसकी बेसिक रीज़न है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इन्होंने बड़ा क्लियरली ये कह दिया है, चूँकि कुछ दिन पहले इनकी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये बात बावर कराई गई है इनके चेयरमैन, इनके चैनल के हेड की जानिब से, जो कि आजकल सीएम भी हैं मोहसिन नकवी साहब, कि जनाब अगर इस ताख़ीर की जाएगी इलेक्शन में, जो कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, अगर उसमें ताख़ीर या रुकावट का कोई सबब पैदा किया जाएगा तो हम इसको जो है हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे और अपनी सीट से जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, यानी कि हट जाएंगे, यानी कि एक और इस्तीफ़ा मुतवक्किल है। अब अगली बात सुन लीजिए, मेन रीज़न क्या है इलेक्शन करवाने का? मुल्की मफाद तो एक तरफ, लेकिन उसके अलावा जो मेन रीज़न, जो बेसिक कह लें पॉइंट है, वो ये है, फैक्ट ये है कि मोहसिन नकवी साहब के बहुत अच्छे टर्म्स हैं आसिफ अली ज़रदारी के साथ। और आसिफ अली ज़रदारी जो है वो उनको जस्ट एज़ बिलावल डील करते हैं और अपनी औलाद समझते हैं। बहुत बार हाँ, बहुत जगह पे कह चुके हैं कि ये मेरा बच्चा है, तो इस वजह से उनको वो किसी भी सूरत आसिफ अली ज़रदारी साहब को नाराज़ तो कर नहीं सकते। और आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़े अरसे से ये कहा जा रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने चाहिए, 90 दिन का टाइम जो आइन के मुताबिक है वो होना चाहिए, जो कि पीपल्स पार्टी नून लीग का कचरा जो है वो समेटना नहीं चाहती है और सारा ब्लंडर उन्हीं पे डालना चाहती है। और वो चाहते नहीं है कि नून लीग जो है अपनी वापस जो कह लें कि सियासी उनके जो कदम है वो दोबारा या बुनियादें मजबूत हों, इसलिए पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो वापस ना तो सिर्फ सिंध में बल्कि पंजाब में भी अपने डेरे जमाएं। और इसलिए मोहसिन नकवी साहब ने ये जो कह लें कि इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं, उसका मेन रीज़न और मेन कॉज ये है क्योंकि मोहसिन नकवी साहब आसिफ अली ज़रदारी की नाराज़गी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो हम तमाम तफसील इस हवाले से मज़ीद की इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।